हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे अपने बोर्ड परीक्षा 2025 के तैयारी में व्यस्त होंगे। फाइनली आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया, आ गया हिंदी का ओरिजिनल वायरल पेपर। बिल्कुल पहले आप पेपर देख लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। देखिए यहाँ 2025 दिया हुआ है और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ खंड और दिया हुआ है वस्तुनिष्ठ पेपर के लिए। बिल्कुल आप पेपर को देख सकते हैं, बिल्कुल यह वही पेपर है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। बिल्कुल आप लोग देख लीजिए। तो जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने वाले हैं वो सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए, क्योंकि यह बिल्कुल वायरल पेपर है आप लोगों के लिए। इस वीडियो में वही प्रश्न बताया जाएगा जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जितने भी विद्यार्थी 17 फरवरी के हिंदी के पेपर देने जाएंगे ना, उनके लिए ये आखिरी वीडियो होने वाला है। आपको बता दें कि प्रथम पाली वाले के लिए 101 कोड रहेगा और द्वितीय पाली वाले के लिए 201 कोड रहेगा। और प्रश्न पुस्तिका जो सेट होते हैं ना, वो ए से जे तक रहते हैं, यानी सभी क्वेश्चन जो होते हैं ना एक समान ही होते हैं। तो बिल्कुल आप लोगों को बता दें कि आप लोग जैसे जाइएगा एग्जाम देने, आपके पास 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पेपर मिलेगा और 6 उसमें रहेगा लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, जिसके लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा और पेपर पूरे 100 नंबर के होता है। तो बिल्कुल वायरल हो गया है। आप कंप्लीट इस वीडियो को देख कर जाइए और सारे प्रश्नों को सही सही उत्तर देकर चले आइए। बिल्कुल यह वीडियो जो है ना आपके लिए हिंदी के पेपर में 100 में 100 अंक ला देगा। बिल्कुल वायरल पेपर है। तो चलिए 100 प्रश्नों को हल करना है आपको और बताना है 50 प्रश्नों का उत्तर ओएमआर सीट में। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का पहला प्रश्न है कि स्वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर्णों को उच्चारण में जो लगने वाले होते हैं ना, वह 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है, इंपोर्टेंट पेपर है। तो वीडियो को आप कंप्लीट शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। 2 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चौ का उच्चारण स्थान क्या है। याद रखना है कि चौ का जो उच्चारण स्थान होता है ना, वह आपको तालु होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। बस आपको करना क्या है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है। बिल्कुल अगर एक वीडियो को आप देख लेते हैं तो दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन है। तो अंतःस्थ व्यंजन है, याद रखना है कि ल, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर है। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। बस आपको सभी प्रश्नों को देखकर बोर्ड एग्जाम में चले जाना है। हूबहू यही प्रश्न आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। दिया हुआ है कि एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। याद रखना है कि एक मात्रिक स्वर जो है ना ह्रस्व स्वर है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। कंप्लीट इस वीडियो में हम सभी 100 प्रश्न देखने वाले हैं, चाहे वीडियो आपका 20 मिनट को हो या 25 मिनट को हो, उससे मतलब नहीं है। बिल्कुल अगर आप 20 से 25 मिनट का वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं और बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर देते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, तो हम आशा करेंगे कि आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के 100 नंबर में आप 99 नंबर प्राप्त करें और 400 प्लस नंबर ला के बोर्ड एग्जाम पास करें। तो चलिए हम 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। तो मुक्ताक्षर की अंतिम जो ध्वनि है ना, याद रखना है कि वह स्वर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। याद रखना है कि यद्यपि जो शब्द है ना, इसका संधि विच्छेद आपका यदि जोड़ अपि होगा। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100 प्रश्न इंपोर्टेंट और 100 से 100 वायरल पेपर। चलिए अगले प्रश्न 7 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है। याद रखना है कि शुद्ध शब्द आपका दधीची है। दधीची के हड्डी वाला प्रश्न आप पढ़े होइएगा कि दधीची से हड्डी से क्या बना था। तो इंद्र का वज्र बना था यह प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है। 8 नंबर प्रश्न में कि निम्नलिखित में चिन्हों का इकहरा उदाहरण चिन्ह कौन है। तो इकहरा उदाहरण चिन्ह याद रखना है कि जो आपको ऊपर एक इन्वर्टेड कोमा, एक नीचे की तरह और एक ऊपर की तरह दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए में बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% वायरल पेपर। आप वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए 9 नंबर प्रश्न है कि तरह क्या है। याद रखना है कि तरह जो है ना अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है कि उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा संज्ञा कहते हैं, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। सभी प्रश्न आप देख लीजिए और सभी प्रश्न को याद कर लीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न है कि अज्ञा शब्द कौन सा लिंग है। याद रखना है कि अज्ञा जो शब्द है ना, वह स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न वायरल है। दिया हुआ है 12 नंबर प्रश्न में
में कि वाष्प क्या है, याद रखना है कि वाष्प जो है तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। याद रखना है कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग श्रीमती होता है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 100% वायरल पेपर है, बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है और कंप्लीट देखकर वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और एक प्यारा सा कमेंट आपको करना है। तो लड़का का बहुवचन क्या होगा। याद रखना है कि लड़का का बहुवचन लड़के होते हैं, यानी लड़का एक वचन में आते हैं और बहुवचन लड़के, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 15वां प्रश्न दिया हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित होता है उसे हम क्या कहते हैं। याद रखना है कि उसे हम कारक कहते हैं, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और इस पेपर में हम कंप्लीट 100 प्रश्न देखने वाले हैं। तो में पर किस कारक की विभक्ति है, तो में और पर जो है ना, याद रखना है कि अधिकरण कारक की विभक्ति है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है। हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है। तो हिमालय से गंगा निकलती है ना, याद रखना है कि अपादान कारक का जो है ना उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 18वां प्रश्न दिया हुआ है कि हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं। याद रखना है कि हिंदी में जो है ना 11 सर्वनाम होते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न दिया हुआ है कि मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। याद रखना है कि यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। आप इस प्रश्न को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख कर जाइएगा एग्जाम देने। दिया हुआ है 20वां प्रश्न में कि जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं। याद रखना है कि उसे विशेषण कहते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न है 21वां प्रश्न की 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है। याद रखना है कि 50 हाथी जो है ना संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 22वां प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है 22वां प्रश्न कि मोहन मुझसे किताब लिखाता है। तो मोहन मुझसे किताब लिखाता है किस क्रिया का उदाहरण है। याद रखना है कि 22वें प्रश्न का प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 23वां प्रश्न दिया हुआ है कि सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, किस काल का उदाहरण है। तो सत्यवान 1 वर्ष से अधिक वर्ष तक जीवित नहीं रहेगा, यह जो है भविष्यत काल का उदाहरण है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24वां प्रश्न बिल्कुल 100% वायरल पेपर है, बस वीडियो कंप्लीट आपको देख कर जाना है। दिया हुआ है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ का परिचायक है, वह क्या कहलाते हैं। याद रखना है कि वह आपका योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 25वां प्रश्न दिया हुआ है कि अजान शब्द में उपसर्ग क्या है। याद रखना है कि अजान जो शब्द है ना, इसमें उपसर्ग पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल राइट उत्तर अ हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 26वां प्रश्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। याद रखना है कि बाबा साहेब का जन्म दलित परिवार में हुआ था, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। हम अभी भी कह रहे हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करिए। 27वां प्रश्न है कि मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था। याद रखना कि इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डेसाउ में हुआ था, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यानी 28वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत किसकी भूमि है। याद रखना है कि भारत जो है ना ब्राह्मण या वैदिक धर्म का भूमि है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 29वां प्रश्न दिया हुआ है कि वाराणसी के पास दारिश नामक सोने की सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो वाराणसी के पास दारिश नामक सोने से सिक्के जो भरा था ना, वह मिला था आपको वारेन हेस्टिंग्स को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो 30वां प्रश्न प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। तो प्रत्न मानव का अर्थ याद रखना है कि ऑप्शन डी अर्थात प्राचीन मानव, बिल्कुल राइट उत्तर प्राचीन मानव हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। याद रखना है कि
अल्पज्ञ पिता को दयनीय जीव कहा है लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32वां प्रश्न दिया हुआ है, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिंह शब्द का अंकित है? तो 32वां प्रश्न का सही उत्तर बादशाह अकबर ने वह सिक्का चलाया था, याद रखना। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 33वां प्रश्न दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रम आदित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का जो नाम था ना, याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर देव नाम था, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% वायरल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। बस वीडियो को अंत तक आपको देखना है। दिया हुआ है कि कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? तो कर्नाटक प्रदेश का जो श्रवण बेलगोल स्थान है ना, याद रखना है कि यह आपका जैनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 35वां प्रश्न है कि बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? याद रखना है कि बहादुर शीर्षक पाठ में नेपाली गवैया गोरखे की कहानी है, यानी नेपाली गवई जो है ना गोरखे, उसकी कहानी है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 36वां प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर है 100%, और 100 प्रश्न इसमें कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में, बिल्कुल आप शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली गई? याद रखना है कि भैंस भागी गई बहादुर की माँ के पास चली गई। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 37 नंबर, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? याद रखना है कि बड़े भाई जो है ना रामविलास शर्मा के रचना है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 38वां प्रश्न दिया हुआ है कि दक्षिण भारत के मंगल नागस्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? तो दक्षिण भारत के मंगल नाग स्वरम की शहनाई जो है ना, वह किस तरह की है? तो याद रखना है कि प्रभाती की जैसी है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है, तो सभी प्रश्न को देखकर आप जरूर जाइएगा। दिया हुआ है 29वां प्रश्न की मरते दम तक न शहनाई छूटेगी न काशी, यह कथन किसका था? तो 39वां प्रश्न का सही उत्तर बिस्मिल्लाह खां का यह कथन था कि मरते दम तक न शहनाई छूटेगी और न काशी छूटेगी। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि नसीहत शब्द का अर्थ क्या होगा? याद रखना है कि नसीहत शब्द का सही अर्थ शिक्षा होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 41वां प्रश्न दिया हुआ है कि गांधी जी को महात्मा का उपाधि किसने दी थी? याद रखना है कि गांधी जी की महात्मा का उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि मैं चाहता हूं कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, तो यह कथन किसने कहा था? याद रखना है कि 42वां प्रश्न का सही उत्तर महात्मा गांधी के द्वारा यह कहा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 43वां प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो श्रम विभाजन जो लिखा गया था ना, वह भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे 44वां प्रश्न दिया हुआ है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत जो है ना, वह 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 45वां प्रश्न दिया हुआ है कि बहादुर शीर्षक पाठ लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो बहादुर शीर्षक पाठ के जो लेखक है ना, उनके बड़े लड़के का नाम किशोर था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है, याद रखना है। बिल्कुल वायरल पेपर है, 100% वायरल पेपर, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में 17 फरवरी के ही आएगा। दिया हुआ है 46वां प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? तो हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर पूछा जा रहा है, तो वह रामविलास शर्मा जी थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 47वां प्रश्न दिया हुआ है कि मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? तो मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया था? याद रखना है कि यह मैक्स मूलर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 48वां प्रश्न दिया हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? याद रखना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 49वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिया हुआ है 49वां प्रश्न की नाखून का बढ़ना मनुष्य के किस वृत्ति का परिणाम होता है? तो नाखून का बढ़ना जो है ना, एक प्रकार के
पाशविक वृत्ति का परिणाम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि धारी नगरी का कौन सा शासक अपने विद्या अनुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। तो धारा नगरी का जो शासक है ना, याद रखना है कि वह परमार शासक भोज, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि गायक शब्द में प्रत्यय क्या है। तो याद रखना है गायक जो शब्द है ना, इसमें जो प्रत्यय है वो अक प्रत्यय है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 52 नंबर प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर है। दिया हुआ है कि तालु शब्द का विशेषण क्या होगा। याद रखना है कि तालु शब्द का विशेषण तालव्य होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 53वां प्रश्न, संधि में किनका योग होता है। याद रखना है कि संधि में जो है ना, दो वर्णों का योग होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए 54वां प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर है। दिया हुआ है कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अव्यय हो जाए उसे हम कौन सा समास कहते हैं। तो याद रखना है कि 54वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है, बस आपको शुरू से अंत तक इस वीडियो को देख लेना है। दिया हुआ है 55वां प्रश्न में कि रोगग्रस्त कौन समास है। याद रखना है कि रोगग्रस्त जो है ना, तत्पुरुष समास है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका भी राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 56वां प्रश्न दिया हुआ है कि वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है। याद रखना है कि 56वां प्रश्न का सही उत्तर क्रिया प्रबंध, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 57वां प्रश्न दिया हुआ है कि जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंगवाक उसे क्या कहते हैं, यानी दूसरा अंगवाक हो उसे हम क्या कहते हैं। याद रखना है कि उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। बिल्कुल इसका ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 58वां प्रश्न, कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है। याद रखना है कि सरल वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न जो दिया हुआ है 59वां प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन है। याद रखना है कि शुद्ध वाक्य मकड़ी जाल जला बुन रही, यानी मकड़ी जला बुन रही। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है आप लोगों के लिए, तो बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखें। 7वें प्रश्न में कहा गया कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है। याद रखना है कि गणेश जो शब्द है ना, उसका पर्यायवाची शब्द एक दंत होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 61वां प्रश्न दिया हुआ है कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा। याद रखना है कि बहिर्मुखी हो जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्मुखी का शब्द का जो विलोम है बहिर्मुखी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 62वां प्रश्न दिया हुआ है कि जिसे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है। तो जिसे ईश्वर में विश्वास है उसे आस्तिक कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63वां प्रश्न दिया हुआ है कि उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है। उगल देना मुहावरे का अर्थ होता है गुप्त बात को प्रकट करना। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या है। याद रखना है कि गगन होता है आकाश शब्द का पर्यायवाची। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा। याद रखना है कि आगामी शब्द का विलोम विगत होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए 66वां प्रश्न की ओर आ गए हैं। दिया हुआ है कि बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द क्या है। तो बिना पलक गिराए के लिए एक शब्द अपलक हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। तो चिराग तले अंधेरा लोकाक्ति का अर्थ क्या होगा। तो चिराग तले अंधेरा का जो अर्थ होगा ना, वह बिल्कुल अपनी बुराई नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है, तिरपाद कौन सा समास है। याद रखना है कि तिरपाद जो है ना, वह द्विगी समास है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल वायरल पेपर है। 69वां प्रश्न दिया हुआ है कि लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। याद रखना है कि यह कर्म कारक का उदाहरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कंप्लीट हम लोग 100 वीडियो कंप्लीट करने वाले इस वीडियो में, तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। दिया हुआ है कि पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। याद रखना है कि पयोधर जो शब्द है ना, उसका संधि विच्छेद पयः जोड़ धर। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 71वां प्रश्न दिया हुआ है, गुरु नानक की रचनाओं संग्रह किसने किया। तो गुरु नानक के जो रचना के संग्रह था ना, वो किसके द्वारा किया गया था। याद रखना है कि गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न दिया हुआ है 72वां प्रश्न कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटीन हिंदू वरीय
यह किस कवि का कथन है, यह किस कवि का कथन है? तो इन मुसलमान हरिजन न पर जो है ना, यह याद रखना है कि यह एक प्रकार के जो है क्या है, आपको बताना है। इसका ऑप्शन आपको देना है, आपके लिए छोड़ा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 73वां प्रश्न दिया हुआ है कि प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने माली मालिन किसे कहा है? तो याद रखना है कि राधा कृष्ण को कहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल वायरल पेपर है और सही प्रश्न इंपोर्टेंट है। दिया हुआ है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? याद रखना है कि यह प्रेम घन सर्वस्व से संकलित है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 75वां प्रश्न दिया हुआ है, युग पथ किस कवि की रचना है? याद रखना है कि युग पथ जो है ना, एक प्रकार के आपका सुमित्रानंद पंत की रचना। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 76वां प्रश्न दिया हुआ है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेम घन रचित किस वाक्य में हुआ है? तो 76वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात जीर्ण जनपद में हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 77वां प्रश्न दिया हुआ है कि मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? याद रखना है कि मीर मुंशी द्वारा वध जो किया गया था ना, वह किया गया था रामधारी सिंह दिनकर का, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और 78वां प्रश्न दिया हुआ है कि 30 कोटि संतान नगन तन, यह पंक्ति किस पंक्ति से लिया गया है, यानी किस शीर्षक का है और किस कविता से पंक्ति से लिया गया है? तो 78वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत माता से लिया गया। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 79वां प्रश्न की ओर। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जय शोध करता है? तो जय घोष जो करता है ना भारत के जनतंत्र में उदय का, वह जो कविता है आपका जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है और इसमें हम लोग 100 प्रश्न देखने वाले हैं। यह एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? तो एक बूंद सहसा उछली जो रचना है ना, वह अज्ञेय की रचना। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 81वां प्रश्न दिया हुआ है कि गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया था? याद रखना है कि वह धर्म सिख धर्म था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 82वां प्रश्न, कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया था? तो कवि घनानंद का जो वध था ना, वह आपको किया गया था। याद रखना है कि यह नादिर शाह के सैनिकों द्वारा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 83वां प्रश्न है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो संप्रदाय मुक्त जो कृष्ण भक्त कवि थे ना, वो याद रखना है कि रसखान थे। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 84वां प्रश्न की मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा भाषांतरित है, यानी किसके द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो याद रखना है कि यह धर्मवीर भारती के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 85वां प्रश्न दिया हुआ है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? तो 85 नंबर जो प्रश्न है ना, इसका वीरेन डंगवाल हो जाएगा। वीरेन डंगवाल के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न दिया हुआ है कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? याद रखना है कवित्री अनामिका जो थी ना, उसके पिता का नाम श्यामानंद किशोर था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। बिल्कुल 100% वायरल पेपर है। अगले प्रश्न 87वां प्रश्न की पंक्ति से उतर जाता है, पंक्ति से उतर जाता है उसका रौ किसका कविता की पंक्ति है? तो याद रखना है कि 87वें प्रश्न का सही उत्तर अक्षर ज्ञान, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 88वां प्रश्न है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है? याद रखना है कि गुरु ज्ञान के बिना प्राणी को जो है ना मुक्ति नहीं मिलता। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न, वायरल पेपर। घनानंद किस धारा के कवि है? याद रखना है कि घनानंद जो है ना, वह आपको रीति मुक्त धारा कवि है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखिए 90वां प्रश्न दिया हुआ है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है कि 90वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1855 में हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल इसका राइट उत्तर होगा। अगले प्रश्न 91वां प्रश्न है कि मंगमा को किसके साथ विवाद था? याद रखना है कि मंगमा जो थी ना, उसके नजमा के साथ विवाद था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। दिया हुआ है 92वां प्रश्न की सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो 92वां प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात उड़िया भाषा। बिल्कुल राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 93वां प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है। 100 प्रश्न हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। दिया हुआ है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट जाता है? तो याद रखना है कि 93वां प्रश्न का सही उत्तर है लक्ष्मी का घर टूट जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 94वां प्रश्न दिया हुआ है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है? तो याद रखना है कि यह प्रश्न का सही उत्तर है सीता को महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। ऑप्शन है बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा।
95वां प्रश्न है कि बीजू की पत्नी का नाम क्या था। याद रखना कि बीजू की पत्नी जो थी ना उसका नाम पुष्पा था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न 96वां प्रश्न दिया हुआ है कि नगर शीर्षक पाठ में अम्रराज को कितना नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। याद रखना है कि 96वां प्रश्न का सही उत्तर 48 नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका राइट उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 97वां प्रश्न दिया हुआ है कि पहले दिन पापती को क्या था। याद रखना है कि पहले दिन पापती को जो था ना वह बुखार लगा था। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। 98वां प्रश्न दिया हुआ है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया था। तो 98वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा माँ जी ने पत्र लिखवाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न देख पा रहे हैं दिया हुआ है खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है। तो खून की सगाई जो है ना वह ईश्वर पेटलिकर की प्रमुख कहानी। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न 100 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो याद रखना है कि यह महाराज ययाति किसरी ने बनाया था बांध जिससे कटक शहर को बाढ़ से बचाया जा सके। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग 100 प्रश्न देखे जो 100% वायरल था। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।